गया, वापस नहीं आएगा। गलती कर दी तूने। टू लेट। कौन है वो लड़का? मेरे को चाहिए। येड़ा हो गया क्या रे? तू मारेगा या ये चिल्लर लोग मारेंगे? बादशाह मलिक नाम का एक 10 साल का लड़का जिसे दुनियादारी की बिल्कुल भी समझ नहीं थी, उसे उसके पिता ने इतनी छोटी सी उम्र में ही स्लेवरी का गुलाम बना दिया और हैदराबाद में एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में झाड़ू पोछे का काम करवाने लगा। उसके पिता भी इस मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में यही काम करते थे और कहने को तो वो एमएनसी एक बड़ी आईटी फर्म थी, लेकिन पूरा हैदराबाद जानता था कि उसके अंदर ही अंदर काफी ज्यादा घपले होते हैं। लेकिन बादशाह बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो अपने पिता की तरह अपनी पूरी जिंदगी ऐसे घिस घिस के और दूसरों के ऑफिसों में झाड़ू पोछा करके निकाल दे, पर फिर भी उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। कई सालों तक उसने ये काम किया, जिसके बाद जब वो 19 साल का हुआ तब उसके पिता की मेडिकल कंडीशंस की वजह से मौत हो गई और तब उन ऑफिस वालों ने डिसाइड किया कि अब बादशाह भी उसके कुछ काम का नहीं है और उसे नौकरी से बाहर निकालने लगे। तब बादशाह उन ऑफिस वालों के आगे बहुत गिड़गिड़ाया और उसने कहा कि वो अपनी फैमिली में एक लौता इनकम सोर्स है और उसकी माँ सिर्फ उसकी वजह से ही जीवित है। अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो मर जाएगी, इसीलिए वो उसे नौकरी से बाहर ना निकालें। तब हैदराबाद के ऑफिस हेड्स ने कहा कि अब वो हैदराबाद ऑफिस के तो कुछ काम का है नहीं, क्योंकि उसे ज्यादा अच्छे से काम करना नहीं आता, पर उनकी एमएनसी के जापान में हेडक्वार्टर्स हैं और अगर वो चाहे तो उसकी जापान वालों के साथ एक ऑनलाइन मीटिंग कंडक्ट करवा दी जाएगी, जिसमें अगर वो किसी काम का निकला तो वो जापान ऑफिस के लिए जरूर काम कर सकता है। बादशाह भी इसके लिए राजी हो गया और अगले ही दिन एक ऑनलाइन मीटिंग कराई गई, जिसमें उसके साथ एक ट्रांसलेटर भी बैठा था और जापान के लोग उससे कन्वर्स कर रहे थे। उस ट्रांसलेटर ने बादशाह को बताया कि जापान वालों का कहना है कि अगर उसे इस ऑफिस में टिकना है तो उसे रेड सैंडलवुड की स्मगलिंग करनी होगी। पूरे आंध्र प्रदेश में जितने भी रेड सैंडलवुड के पेड़ हैं उस सैंडलवुड को काटना होगा और जापान में एक्सपोर्ट कराना होगा और इसका करीब 30% प्रॉफिट उसकी जेब में जाएगा, जिससे वो काफी ज्यादा अमीर बन सकता है। अब क्योंकि बादशाह के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, वो भी इस ऑफर के लिए राजी हो गया और जब उसने देखा कि इसमें काफी ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो वो इससे बहुत खुश था। पर धीरे धीरे उसे समझ आया कि वो जितनी ज्यादा मेहनत कर रहा है और सैंडलवुड की जितनी वैल्यू है उसके उसे इक्वल पैसे नहीं मिल रहे हैं और आधा पैसा तो बीच में कंपनी ही खा जाती है। तब उसने अपने नेटवर्क को और ज्यादा एक्सपैंड किया और जापान के साथ साथ अमेरिका, यूरोप और रशिया जैसे देशों में भी कनेक्शंस बनाए। अब वो एक इंटरनेशनल स्मगलर बन चुका था और आंध्र प्रदेश के सभी पेड़ों की स्मगलिंग करके इन सभी देशों तक पहुंचाता था। धीरे धीरे करके वो काफी ज्यादा अमीर हो गया और उसने अपने पूरे लाइफ स्पैन में 48 करोड़ रुपए की रेड सैंडलवुड स्मगल की है। लेकिन रीइंफोर्समेंट डिपार्चर को इसके बारे में पता लग गया, जिसके बाद तो जैसे बादशाह मलिक का जीना ही मुश्किल हो गया। उन्होंने बड़ी ही आसानी से बादशाह की लोकेशन ट्रैक की और उसे जेल की सजा हुई। बादशाह ने कई बार जेल में बैठे बैठे भी इंटरनेशनल स्मगलिंग करने की कोशिश की और वो काफी बार इसमें कामयाब भी हुआ, लेकिन जैसे ही पुलिस को इस बारे में पता चला उन्होंने बादशाह का मर्डर कर दिया। बता दें कि ऐसी ही कोई कहानी दिखाई जा सकती है आने वाली मूवी पुष्पा पार्ट 2 में। पुष्पा के पिछले पार्ट में अल्लू अर्जुन रेड सैंडलवुड की स्मगलिंग करते हुए तो दिखे थे, लेकिन उनका बिजनेस सिर्फ भारत तक ही सीमित था और इस बार मूवी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए ऐसा पॉसिबल है कि अल्लू अर्जुन इंटरनेशनल स्मगलिंग करते हुए दिखाई दे। आपको आज की ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसी ही और दिलचस्प वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को।